हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री पाठशाला अमरोहा त्रिपाठी। और आज हम लेकर आए हैं एमपी बोर्ड के लिए 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत डिमांड रहती है सर 2 मार्क्स की और 3 मार्क्स की। इसके बाद मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि आंसरिंग कैसे करनी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन की और 3 मार्क्स की। और कुछ एक वन शॉट में मैं सबको रिवाइज भी करा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपकी एक जिम्मेदारी है। अभी आप लोगों के एग्जाम शुरू हो गए हैं, अभी केवल आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चलिए। होली के बाद या 7 तारीख के बाद क्या होंगे फेस्टिवल, तो हम थोड़ा सा व्यस्त रहिए। तो हम आपको आंसरिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, ठीक? तो अगर मैं आपसे कहूँ 3 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इनकी आंसरिंग मैं बता दूंगा, लेकिन आंसरिंग के पहले आपको इन सब के क्वेश्चन आने चाहिए ऑलरेडी पहले से, ठीक है? अगर पहले से आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर मेरा रिवीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल इतने क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। आप अगर बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जो स्टूडेंट डिमांड करते सर 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इसमें अपना दिमाग में चला लेना, अपना घर में चला लेना। क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन में रखा है एक्सप्लेन राउट्स लॉ विद डेरिवेशन। सर ये डेरिवेशन क्या है, तो ध्यान से सुनना। जो राउट्स लॉ है वो 2 कंडीशन में इंप्लीमेंट होता है, एक तो वॉलेटाइल इनवॉलेटाइल और एक होता है नॉन वॉलेटाइल इनवॉलेटाइल। वैसे ऐसा बहुत ही कम चांस रहता है एमपी बोर्ड में कि वो स्पेशली पूछे कि नहीं वॉलेटाइल इनवॉलेटाइल बताओ। तो मैं आपसे कहूंगा आप वॉलेटाइल इनवॉलेटाइल वाला तैयार कर लो। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। लिक्विड सॉल्यूट भी वॉलेटाइल लिक्विड होता है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल लिक्विड होता है, राइट? ये वाला क्वेश्चन। इधर आते हैं एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। एक क्वेश्चन रहता है सर कितना लिखना है, अरे हेनरी लॉ लिखना है, राइट? और आपको डेरिवेट थोड़ा सा करना है कितना, ओके? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। x क्या है, मोल फ्रैक्शन। x इज इक्वल टू kh इनटू p, kh इज इक्वल टू x अपॉन p। कितना लिखना है? एक एप्लीकेशन को याद रखना, एक या तो वो क्या बोलते हैं, एक तो एल्टीट्यूड्स, राइट, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो, और दूसरा ये समुद्र में सी में जो सी डाइवर्स होते हैं, राइट, उनमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की थी, तो वो वाला एप्लीकेशन। इधर चलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे केवी बोलते हैं। और इस केवी से आपको पता है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और इसके हेल्प से आप मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो वाला क्वेश्चन है ये। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेरिवेटेड सॉल्यूशंस विद एग्जांपल। कई लोग पूछते सर हम डिफरेंस तैयार करते हैं, अरे डिफरेंस कर लो तैयार, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेरिवेशन इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही जाना। इसमें एक एक एग्जांपल लर्न कर लेना। पांचवा आता है वेन टॉप इक्वेशन। हो सकता है इस नाम से नहीं आए, तो इधर देख लो मैंने लिखा है वेन टॉप इक्वेशन। जानते हो कौन सा वाला? पाई इज इक्वल टू सीआरटी वाला। पाई इज इक्वल टू सीआरटी वाला है भैया, कराया मैंने। तो वेन टॉप इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, राइट? पाई इज इक्वल टू सीआरटी, मतलब ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को शो करेगा और ये क्वेश्चन भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तीसरा और पांचवा ये डाइवर्ट करके दे सकते हैं। आपकी अगर तैयारी होगी तो यू कैन सॉल्व इट, ओके? आगे बढ़ते हैं। छठवां, ये चैप्टर सेकंड का था, ये चैप्टर 4 शुरू हो गया है, जिसमें है उसी में से मैं बता रहा हूं। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है Ne3। मैंने 5 कराए हैं, 4 कराए हैं, आपको 3 तैयार करना है, जिसमें आप गारंटेड पहला कंसंट्रेशन शो करेंगे, राइट? दूसरा आप उसमें टेम्परेचर भी ले सकते हैं, तीसरा कोई कैटलिस्ट ले सकते हैं, ठीक है? मतलब कोई 3 आपको जो आपको इजी लगे, 3 बढ़िया सी लैंग्वेज में लिखना है आपको। 7th क्वेश्चन हाफ लाइफ इक्वेशन। हाफ लाइफ इक्वेशन मैंने 0 एंड फर्स्ट इकट्ठा ही लिख दिया है, किसी एक का आ सकता है, फर्स्ट के चांस ज्यादा है। अब चांस ज्यादा में ऐसा मत करना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन सही है, राइट? तैयार करके जाना। ये 8वां 9वां क्वेश्चन डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 के लिए। रेट एंड रेट कांस्टेंट में रेट बोले तो आर और रेट कांस्टेंट बोले तो के। एक तो डिफरेंस में नहीं बोल दिया, ये तो मैं बहुत लर्न रहेगा आर और के में। एक बड़ा डिफरेंस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर रिएक्शन। और आपको पता हो चैप्टर 4 से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आना है, तो इसमें 2 और 3 का भी आपका कॉम्बो बन जाएगा बढ़िया।
आगे चलते हैं, चैप्टर आ गया अपना 9 लेंथेनॉइड, मतलब उन्हीं चैप्टर में से मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन हाईलाइट किए जिसमें से आने हैं, 4 तो चैप्टर ही है। तो इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, इसे छोड़ दिया तो आप नुकसान कर बैठे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसका रीजन बोलना है और कॉन्सिक्वेंस। 1 मार्क्स की डेफिनेशन मिलेगी, 1 मार्क का रीजन लिखना है, 1 मार्क का कॉन्सिक्वेंस लिखना है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। आगे चलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, कोई जनरल क्वेश्चन पूछ दिया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स, क्लासिफाइड देम, इन्हें क्लासिफाइड करना है 3D 4D 5D एंड 6D, 3D 4D 5D एंड 6D। ओके, ये कर देंगे आप। Any 3 differences between lanthanoids and actinoids, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Any 3 differences between D and F block elements, ओके, ये आपको मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसे ढंग से तैयार करना। एक आध चीज तो ऐसी होती है ना, राइट भाई, फ्रेंड सर्किल में भी एक आध कोई हरामी टाइप का फ्रेंड होता है तो उससे बचा जाता है, राइट, मोबाइल छिपा लो, कॉपी पेन, मतलब तो ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिखनी है KMnO4 की, पोटेशियम परमैंगनेट की, किसमें, एसिडिक मीडियम में और एल्कली मीडियम में, राइट। कोई एक एक रिएक्शन या कोई दो रिएक्शन तैयार कर लो, अगर ये चांस आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके, ये मैंने कराया। 15 वाला देखो, कलर्ड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, भैया मैंने क्वेश्चन बताया था, डी ब्लॉक वाले जो हैं उनमें मोस्टली जो आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कुछ कलरलेस भी होते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर मैग्नेटिक में कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायमैग्नेटिक होते हैं, अब क्यों होते हैं इसका रीजन, तो इसमें से कई क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट, इनके बाहर नहीं होना चाहिए, इतना आप तैयार करना और सब छोड़ देना, राइट। अच्छा पढ़ रहे हो तो मत छोड़ना भैया, नहीं बाद में आ जाओ, ठीक है, बंदूक लेके, सर आपने कहा था छोड़ दिया मैंने, ठीक, तो नुकसान हो गया, ऐसा मत करना। आगे आ जाओ, यहाँ पर ऑर्गेनिक का चैप्टर है, एल्डिहाइड्स, सॉरी एल्कोहल्स फिनॉल्स वाला, उसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन है, ढंग से देखिए, इतना आपको तैयार करना है ये क्वेश्चन। तो राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एल्कोहल्स फिनॉल्स में 3 डिफरेंस तैयार करना है। एक्सप्लेन नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन, भैया नाइट्रेशन का 2 स्टेप में होगा, राइट, और ब्रोमिनेशन भी 2 स्टेप में होगा, फिनॉल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 3 मार्क्स दे जाएगा। आगे लेके चलते हैं, एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का एसिडिक नेचर, फिनॉल का क्या बेटा, एसिडिक नेचर, फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ सोच रहे कि सर एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ, अरे एग्जाम्पल का मतलब हुआ कि फिनॉल का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, तो ये क्यों है, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथेनॉल को बनाना है किससे, मोलासिस से, मोलासिस जानते हो, चीनी बनने के बाद जो बचता है वो स्टिकी टाइप का, राइट, वो भी किस मेथड से, फर्मेंटेशन से, इसके बहुत चांस है, इस साल भैया इस पे रिस्क मत लेना, बहुत चांस है, बहुत चांस, ठीक। आगे चलते हैं, ये 3 रिएक्शन तैयार करना, पता नहीं कौन सी पूछ दे, इसी चैप्टर में एक रायमर-टीमन रिएक्शन, दूसरी कोलबे रिएक्शन, वैसे चांस कम है लेकिन थोड़ा सा देख लेना, एंड थर्ड वन विलियमसन सिंथेसिस, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस, फिर रायमर-टीमन, इसके बाद कोलबे, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। आगे चलते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर, लेकिन याद रखना हाउ विल यू प्रिपेयर, ओनली इक्वेशन लिखना होता है, कैसे मैं बता दूंगा, ओनली इक्वेशन लिखना होता है हाउ विल यू प्रिपेयर में, ठीक है। फिनॉल बनाना है आपको क्यूमीन से, बेंजोक्विनोल बनाना है फिनॉल से, बताइए कब होगा, जब फिनॉल को आप ऑक्सीडाइज कराएंगे, फिनॉल को आप एयर में, एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ देते हैं, थोड़ा बोलो कलर चेंज होता है उसका, बेंजोक्विनोल बनता है, देख लेना, मैंने बताया था। तीसरा मैंने फिनॉल बनाना है किससे, डाइएजोनियम सॉल्ट से, डाइएजोनियम सॉल्ट से, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं भैया, 3 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट निकाले हैं जो हाउ विल यू प्रिपेयर है। ये बड़ा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक्सप्लेन डिस्टिंक्स, डिस्टिंक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, डिफरेंस करना, किस किस में, एमंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स में। लेकिन
एक तो लूकास रीजेंट से, भैया इंपॉर्टेंट है लूकास रीजेंट से। दूसरा किससे बेटा, ऑक्सीडेशन से, ठीक, ऑक्सीडेशन से। तीसरा आप चाहो तो डिहाइड्रेशन से भी तैयार कर सकते हो, डिहाइड्रेशन। लेकिन जिन्हें इक्वेशन नहीं समझ में आते वो, जैसे ये क्वेश्चन हो गया अल्कोहल फिनोल्स में डिफरेंस, भैया तैयार कर लोगे। एसिडिक नेचर वाला ये तैयार कर सकते हो, राइट। ये लूकास रीजेंट वाला ये तैयार, तो जिन्हें आप बहुत प्रिफर फॉर्म में तैयार कर सकते हैं उन्हें आप तैयार कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हथियार डाल दिए। और एक सबसे अच्छी बात एमपी बोर्ड के लिए कि सबसे ज्यादा गैप आपको केमिस्ट्री मिला है। अगर आप बढ़िया सा टाइम अरेंज कर लें, जो भैया मैथमेटिक्स वाले होंगे तो बहुत टाइम है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा कितनी तैयारी है। लेकिन अभी ये काम अपना होगा आफ्टर होली, ठीक है, होली के बाद, क्योंकि अभी आपके अदर सब्जेक्ट्स के, हिंदी के, इंग्लिश के, इन सब के पेपर होने, एग्जाम होने, तो आप उसमें इंक्लूड हैं। तो अभी केवल आप क्वेश्चन देख चले कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं 2 और 3 क्वेश्चंस की आपको आंसरिंग बता दूंगा कि आंसरिंग कैसे करनी है, ठीक है। आपके किसी फ्रेंड को अगर रिक्वायरमेंट है, जबरदस्ती नहीं करवाना, ठीक है। अपन किराए पे सब्सक्राइब नहीं करवा रहे, ठीक है। किराए पे कराए तो कब का हो जाता है, सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है, लेकिन नहीं कराना। जो करा रहे हैं किराए को कराने दो, ठीक है। प्रलोभन दे के करा रहे हैं, लालच दे करा रहे हैं स्टूडेंट्स को ना, वो अपन को नहीं कराना। और मैं अपने बाप से बाप कहता हूँ, मुझे हिंदी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स कुछ नहीं आता, मुझे केवल एक केमिस्ट्री आती है। कैसी आती है वो आपको ही पता है, सबको पता है, ठीक। तो मैं अदर सब्जेक्ट का सारा लेके अपने आप की प्रसिद्धि नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आगे आप लोग समझदार हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।